हेलो दोस्तों, मैं बाल मुकुंद आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था पर। आज हम लोग देखेंगे फिर करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों, अब तक तो इंसानों के लिए पार्क बनते थे, इंसान उसमें टहलते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के एक शहर में डॉग पार्क जो है बनाया गया है। डॉग पार्क मतलब कुत्तों के लिए पार्क। जी हाँ, पालतू कुत्तों को लोग वहाँ उस पार्क में ले जाकर टहला सकेंगे, ऐसा पार्क बना है। आपसे पूछा गया है कि जो है ये पार्क कहाँ बना है, चंडीगढ़ में बना है, कोलकाता में कि उत्तर प्रदेश में, कहाँ बना है दोस्तों। तो आपके लिए बता दें कि ये जो पार्क बना है ये चंडीगढ़ में पार्क बना है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ में पहली बार डॉग पार्क बनाया गया है और जिसमें लोग अपने पालतू कुत्तों को टहला सकेंगे। दोस्तों, आप चित्र में भी देख रहे होंगे, इस प्रकार लोग जो है अपने पालतू कुत्तों को चंडीगढ़ के इस पार्क में टहला सकेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है 2019 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 2019 का हिंदी साहित्य का ये जो अकादमी पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, नंद किशोर आचार्य को। जी हाँ, नंद किशोर आचार्य को 2019 का हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन ए में है पन्ना मधुसूदन। तो थोड़ा सा पन्ना मधुसूदन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पन्ना मधुसूदन को संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों। इनकी एक कविता थी प्रज्ञा चाक्षुषम। जी हाँ, प्रज्ञा चाक्षुषम पर जो है पन्ना मधुसूदन को संस्कृत का साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। और वहीं पर अगर बात करें सफ़ी किदवई का को क्या मिला है, तो सफ़ी किदवई को भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों। और ये इनको जो है उर्दू भाषा के लिए मिला है, उर्दू भाषा के कवि हैं और इन्होंने एक जीवनी लिखा है, सवने सर सैयद एक वाजदीद। इस जीवनी पर जो है इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ये ध्यान रखेंगे, उर्दू विभाग से हैं। और यहाँ जो आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शशि थरूर, आइए देखते हैं शशि थरूर को क्या मिला है। तो शशि थरूर जो है वो अंग्रेजी भाषा के जो है कवि हैं। इनको जो है 2019 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है और इन्होंने लिखा है गैर काल्पनिक कथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। जी हाँ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा है इन्होंने, जिसे इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है 2019 का। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, नंद किशोर आचार्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो देखिए, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2019 का 20वां आईफा पुरस्कार। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, आईफा पुरस्कार है दोस्तों। 2019 का 20वां, जी हाँ 2019 का है लेकिन 20वां है। ये आईफा पुरस्कार जो है किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया गया है। कौन सी वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे पोस्टर में, वो फिल्म है राजी। राजी फिल्म को 2019 का 20वां आईफा पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजी फिल्म के निर्देशक जो हैं वो, राजी फिल्म के जो निर्देशक हैं वो हैं मेघना गुलजार। जी हाँ, याद रखिएगा, वो मेघना गुलजार हैं और उनकी फिल्म राजी को जो है 20वां आईफा पुरस्कार 2019 का मिला हुआ है दोस्तों। चलिए, तो ये जानने के बाद फिलहाल अगर देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अपने श्रृंखला के चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अभी हाल ही में 2020 का 92वां ऑस्कर पुरस्कार किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है। यहाँ ऑस्कर पुरस्कार की बात हो रही है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और इससे तो आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में जो है वो पूछा गया है कि 92वां ऑस्कर पुरस्कार, लेकिन 2020 का, जी हाँ 2020 का 92वां ऑस्कर पुरस्कार किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है। तो वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दोस्तों, आप देख सकते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट। जी हाँ, पैरासाइट फिल्म को दिया गया है। पहली बार एक विदेशी फिल्म को जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो पैरासाइट फिल्म को जो है
92वां 2020 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली विदेशी फिल्म होगी दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। तो ये रहा पाँचवां क्वेश्चन। पाँचवां क्वेश्चन क्या है आपका? पाँचवां क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार। यहाँ नोबेल पुरस्कार की बात हो रही दोस्तों, और नोबेल पुरस्कार से आपका बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे बताने से पहले हम चाहेंगे आप इसका जवाब जरूर दें। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के नहीं शब्द पे ध्यान देंगे। आपको चुनना है 3 लोगों को, जो है इसमें से 3 लोगों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक ऐसे इसमें व्यक्ति हैं जिनको नहीं मिला हुआ है। तो फिलहाल वो व्यक्ति हैं आपके ऑप्शन डी में रोजर पेनरोज। जी हाँ, रोजर पेनरोज को, जो कि जर्मनी के हैं, इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र का पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि इनको जो है भौतिकी का पुरस्कार मिला हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है किसको? तो रोजर पेनरोज को। चलिए फिलहाल आप बताएंगे कौन सा पहला भारतीय है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, आप यहाँ यह ध्यान रखेंगे माइकल ह्यूटन अमेरिका के थे, हार्वे जाल्टर अमेरिका के थे, और चार्ल्स एम राइस ये ब्रिटेन के थे। तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल का पुरस्कार मिला हुआ है। और इन्होंने क्या किया था, किस चीज़ के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों? तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए इनको मिला है। हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए इनको जो है नोबेल का पुरस्कार मिला है। और रोजर पेनरोज जो जर्मनी के थे, उनको भौतिकी का पुरस्कार मिला है। ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए जो है इनको मिला था भौतिकी का पुरस्कार। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठवें क्वेश्चन को। ये आप फिगर में देख सकते हैं, तीनों लोग हैं जिनको चिकित्सा का पुरस्कार मिला हुआ है, हार्वे जाल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस। ये आप देख सकते हैं फिगर में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मिस वर्ल्ड को लेकर है। पूछा गया है लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 69वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? यहाँ मिस वर्ल्ड 2019 के खिताब जीतने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो ये पुरस्कार जो है जिसको मिला है उनका नाम है टोनी एंसिंग। जी हाँ, टोनी एंसिंग को जो है लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 69वें संस्करण में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है दोस्तों। और इसी में बात करें तो इनको प्रथम पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे आप जो है। और इसी प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया वो फ्रांस की ओपेली मेजिनी नाम है, जिनको दूसरे नंबर पे आई थी, इनको दूसरे। और भारत की एक सुमन राव है जिनको तीसरा स्थान मिला हुआ है दोस्तों। तो भारत की जो है उनका नाम है सुमन राव, और सुमन राव को जो है वो तीसरा स्थान मिला है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं टोनी एंसिंग जिन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो है खिताब हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, अभी हाल ही में किस भारतीय को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किसको जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ भारत रत्न की बात हो रही है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों। तो अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो जो ये भारत रत्न का पुरस्कार सम्मान है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है दोस्तों, और बहुत ही अपने आप में अहम पुरस्कार है। तो आप जान गए हैं कि भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख दोनों को दिया गया है। तो हालांकि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आ और बी दोनों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भूपेन हजारिका जी का चित्र है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है पॉल आर मिलग्रॉम जो कि यूएसए के हैं और रॉबर्ट वी विल्सन ये भी यूएसए के हैं। तो दोनों को संयुक्त रूप से जो है अर्थशास्त्र का जो है पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, आई और बी दोनों। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चलिए ऑप्शन सी को सही करने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मिस वर्ल्ड को आपने देखा, आपकी बात मिस यूनिवर्स को देखिए। ये आपका क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2019 की विजेता कौन रही हैं। मिस यूनिवर्स 2019 की विजेता कौन रही हैं। तो इसमें आपको ढूंढना है एक सही ऑप्शन। तो आप देख रहे होंगे अफ्रीका की, जी हाँ दक्षिण अफ्रीका की जोज़विनी टूंजी, जी हाँ जोज़विनी टूंजी, इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो जीता है दोस्तों। तो आप जान चुके हैं कि अमेरिका के अटलांटा में दक्षिण अफ्रीका की जो है जोज़विनी टूंजी हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 का 68वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इमैनुअल चर्पियर का संबंध किस क्षेत्र से है। जी हाँ, इमैनुअल चर्पियर का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो ये भी क्वेश्चन आपका नोबेल पुरस्कार को लेकर है दोस्तों। इमैनुअल चर्पियर जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं दोस्तों। तो इमैनुअल चर्पियर जो हैं वो रसायन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं दोस्तों, और इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और इन्हीं के साथ साथ में जेनिफर ये रोडना जो कि यूएसए के हैं, इनको भी इन्हीं के साथ साथ रसायन का पुरस्कार मिला हुआ है। जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास इन्होंने किया है, जिसके लिए इन दोनों को जो है रसायन का पुरस्कार जो है मिला हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रसायन। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कुल कितने लोगों को प्रदान किया गया। तो ये कुल मिला के दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही होगा, कुल 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। जिसमें क्रिकेट के क्षेत्र में है, याद रखिए कहीं नोट कर लीजिए, क्रिकेट के क्षेत्र में है रोहित शर्मा, जी हाँ रोहित शर्मा हैं। और पहलवानी के क्षेत्र में विनेश फोगाट हैं दोस्तों, याद रखिएगा विनेश फोगाट हैं। और हॉकी के क्षेत्र में रानी रामपाल हैं। और टेबल टेनिस के क्षेत्र में मनिका बत्रा हैं। और एथलीट में ऊंची कूद के लिए जो है मरियप्पन थंगावेलु हैं। इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। एक बार फिर से सुन लें दोस्तों, रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में, दिनेश फोगाट पहलवानी के क्षेत्र में, रानी रामपाल हॉकी के क्षेत्र में, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस के क्षेत्र में, और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स में ऊंची कूद के क्षेत्र में मिला है। तो 5 लोगों को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आ चुका है आपके स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है अर्जुन पुरस्कार के तहत कितने रुपए की धनराशि खिलाड़ियों को दी जाती है। हाँ, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है उसके तहत खिलाड़ियों को जो है कितने रुपए की धनराशि जो है वो दी जाती है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है उसके तहत खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख की धनराशि दी जाती है, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर 25 लाख की बात करें दोस्तों, तो 25 लाख की धनराशि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा 25 लाख की धनराशि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। लेकिन वहीं पर 15 लाख की धनराशि अर्जुन पुरस्कार और इसी के साथ साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भी लाइफ टाइम श्रेणी के लिए दिया जाता है दोस्तों। और 10 लाख की अगर बात करते हैं तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो नियमित श्रेणी में दिया जाता है उसके लिए 10 लाख दिया जाता है। 5 लाख की बात करते हैं तो ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में खिलाड़ियों को 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
तो फिलहाल आज की सीरीज़ में इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो में कुछ और बहुत ही बढ़िया चुनिंदा प्रश्नों को लेकर। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से जो भी वीडियो हो नॉलेज के लिए आपके, वो सब आपको तत्काल मिल सके दोस्तों। चलिए, तो मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। जय हिंद।